बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के दर्स में सूरह फातिहा की चौथी आयत के तहत मैंने कुछ अहादीस ज़िक्र की थी। आज भी उसी आयत के तहत कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह मुझे और आपको हक़ सच बयान करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, बात वसीले पर हो रही थी, तो अब सवाल ये होता है, क्या कुरान मजीद में भी वसीले के बारे में ज़िक्र आया है? पारा नंबर 6 है। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। और कुरान मजीद की इस आया करीमा से पता ये चलता है कि वसीला रब की बारगाह में पेश करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी पसंद है। हदीस पाक में आता है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हज़रत मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का विसाल हुआ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कब्र में ख़ुद जलवागर हुए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, या अल्लाह, तेरी बारगाह में मैं अपना और मुझसे पहले जितने अम्बिया गुजर गए हैं उन सब का वसीला पेश करता हूँ। मेरी इस माँ यानी फ़ातिमा बिनते असद पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इनकी बख्शिश फरमा। तो हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वसीला ख़ुद रब की बारगाह में पेश किया और बाकी अम्बिया का वसीला ख़ुद रब की बारगाह में पेश किया। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला रब की बारगाह में पेश करना ये मदीने के ताजदार की सुन्नत है। एक और हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की जमात में जलवागर हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक शख्स आया जो नाबीना था, कि आँखों की बिनाई ठीक नहीं थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आकर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखों की बिनाई चली गई है, आप दुआ कर दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह मुझे मेरी आँखों की बिनाई वापस कर दे। तो हज़रत मोहतरम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नाबीने शख्स से फरमाया दो बातें हैं, या तो सब्र कर लो या फिर मैं तुम्हारे लिए अभी दुआ कर देता हूँ। उसने अर्ज़ की, आका, आप मेरे लिए दुआ कर दें, अल्लाह मुझे आँखों की नेमत से माला माल फरमाए। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स के लिए दुआ की और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नबीने शख्स को कहा, जाओ अच्छी तरीके से वज़ू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद सरकार ने फरमाया रब की बारगाह में इस तरह दुआ करो जिस तरह मैं तुम्हें सिखाता हूँ। उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, किस तरह दुआ करनी है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब की बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद अरबी का वसीला पेश करता हूँ, मेरी आँखों की बिनाई वापस कर दे। अब ये बड़ी मज़े की बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कहा कि मेरा वसीला पेश करो। पिछली हदीस पाक में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वसीला खुद रब की बारगाह में पेश किया और यहाँ पर उस शख्स से मेरे आका ने खुद कहा कि मेरा वसीला पेश करो। उस शख्स ने वज़ू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में उसने इल्तिजा की, या अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ तेरी बारगाह में तेरे पाक महबूब नबी रहमत, नबी मुअज़्ज़म, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी आँखों की बिनाई वापस लुटा दे। अब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, इस बात को बड़े तवज्जो और ध्यान से समाअत फरमाएं। वो शख्स नमाज पढ़ के, दुआ पढ़ के जब फारिग हुआ तो रावी कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अभी मौजूद थे। अभी गुफ्तगू सरकार ने इतनी कोई लंबी भी नहीं की थी, ना ही महफिल ख़त्म हुई थी। वो जो नबीना शख्स था, रावी कहते हैं, फवल्लाह, कहते हैं अल्लाह की कसम है, वो 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सरकार की बताई हुई दुआ उसने रब की बारगाह में की, अल्लाह ने उसकी बिनाई को वापस लौटा दिया। हम अभी उसी महफिल में बैठे हुए थे, वो शख्स आया, उसकी आंखें ठीक थी और वो अपनी आंखों से देख रहा था।
तो इन अहादीस से पता ये चलता है कि अल्लाह के महबूब बंदे ज़ाहरी तौर पर हयात हों तो भी उनका वसीला रब की बारगाह में पेश करना, ये भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और अल्लाह के महबूब बंदे अगर दुनिया ज़ाहरी तौर पर पर्दा भी फरमा जाएं तो भी अल्लाह की बारगाह में उनका वसीला पेश करना, ये भी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी दुआ करें रब की बारगाह में अल्लाह और उसके महबूब के फरमान के मुताबिक हमें चाहिए हम उसकी बारगाह में किसी बुजुर्ग हस्ती का वसीला पेश करें ताकि हमारी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान मजीद अहादीस रसूल को पढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।